थी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम आपको बता दें शबाब पर है। ठंड के मौसम में वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या में कमी आई है। शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में, और उससे पहले ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद पहली बार घर आगमन, इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सभी समाज के लोगों ने फूल गुलदस्ता देकर बधाई दी है। यह अहम खबर छत्तीसगढ़ के पखानजोर से आपको दिखा रहे हैं। मनीष बघेल सीजी पीसीएस में चयन हुआ है इनका। चयनित होकर परलकोट के विभिन्न समाज के लोगों ने इनको बधाई दी है। तो डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद पहली बार घर आगमन हुआ है। सभी समाज के लोगों ने फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पखानजोर से अहम खबर, मनीष बघेल सीजी पीसीएस, आपको बता दें पीएससी में चयन हुआ है। चयन होकर वो परलकोट पहुंचे हैं। विभिन्न लोगों ने उनको फूल मालाओं से स्वागत किया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद पहली बार घर आगमन पर लोगों ने उनका स्वागत किया है। सभी समाज के लोगों ने फूल गुलदस्ता देकर बधाई दी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम शबाब पर है। ठंड के मौसम में वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में भी कमी आई है। आपको बता दें शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में कमी नहीं हुई है, पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या में जरूर कमी आई है। घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर सिकन दिखने लगी है। हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम नहीं हुई है। कई लोग ठंडे मौसम का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके सर्द मौसम की चपेट में हैं। इसके साथ ही लोकप्रिय जगहों पर सैलानियों की आमद भी घट गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में डुबकी लगाने वालों की भीड़ रहती थी। ठंड बढ़ने के साथ उनकी संख्या कम हो गई है। लोग घरों के भीतर रहना ही पसंद कर रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर शिकन दिखने लगी है। देखिए, बीच में अभी कुछ दिन पहले ठंड थोड़ी बढ़ी थी। अभी कुछ दिन से ठंड नहीं है, लेकिन आज अभी सुबह का मौसम जो है थोड़ा गलन भरा है, और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि ये गलन आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आसपास जिलों में या देश में कई जगह बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। बेटा ये खरमास मास चल रहा है ना, तो खरमास मास में सन्नाटा रहता है। अब ये मकर संक्रांति से फिर ये चलेगा। लेकिन ठंड का भी प्रभाव, हाँ ठंड का अभी और ठंडा बढ़ेगा। अभी ठंड चालू आते 4 दिनों में अब ठंड बढ़ने की वजह से क्या स्थिति है? बहुत फर्क पड़ा है। हाल रोजगार में फर्क पड़ा है। भीड़ भाड़ रहता है, 2 पैसा मिलता है यहाँ के लोगों को। अब खरमास जब खत्म होगा तभी बेटा ये कायदे से चलेगा। हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम नहीं हुई है। कई लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि किसी लोगों को समस्या हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ जिनको होती है ठंड के कारण, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा वातावरण है बनारस काशी महादेव के इस दरबार में। कितनी ठंडी देखने को मिल रही है आम दिनों की अपेक्षा? आम दिनों की अपेक्षा जब से हम आए हैं 24 से हम यहाँ और 28 आज है, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड तो पता नहीं चला है। एक नॉर्मल है ठंड। हाँ, हो सकता है कि जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ी समस्या ठंड के कारण हो सकती है। ठंड बढ़ गई है आज से, और बदली भी है, धूप अभी हो नहीं रहा है, तो गलन आज बढ़ गई है। ठंड बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो है थोड़ी मतलब उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी अचानक ठंड बढ़ गई है। आसपास के प्रदेशों में बारिश होने के कारण कहीं और भी गलन बढ़ी है? तो जैसा कि मतलब जानने में आ रहा है कि आसपास अगल बगल भी जिले में ठंड बढ़ी है, और गलन भी बढ़ा है काफ़ी जो है। और इस ठंड का प्रभाव जो है, मतलब इसका लुत्फ जो जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं, और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, इसका लुत्फ उठाएंगे वो। दिल्ली और आसपास शुक्रवार को बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर कौशाम्बी से है, जहां पुलिस ने महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नकली सोने चांदी के जेवरात बेचने को तैयार अंतर्राज्यीय सातवें ठग गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने महिला सहित गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2.5 किलो पीली धातु यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 24,000 रुपए नगद और फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। चायल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर ने असली सोने चांदी के जेवर बताकर नकली आभूषण बेचने वाले ठग गिरोह के काजीपुर गांव के पास होने की जानकारी दी। मुखबिर ने पुलिस को ये भी बताया कि संबंधित गिरोह महाकुंभ मेला परिसर में असली बताकर नकली जेवरात बेचने का दावा भी किया। इस पर एसओजी और संदीपन घाट थाना पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुँच गयी। पुलिस ने मुखबिर के आधार पर घेराबंदी कर महिला सहित 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम लक्ष्मी बंजारा निवासी भोपाल मध्य प्रदेश बताया है। इसी तरह राजू सिंह और बीरबल उर्फ मोहन शर्मा कानपुर देहात का निवासी है। पकड़े गए आरोपियों ने आपस में रिश्तेदार होना भी कबूल किया है। अभियुक्तों के मुताबिक वे धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। भोले भोले श्रद्धालु खासकर महिलाएं कम कीमत में असली गिरोह के जेवरात खरीदने के शिकार बन जाते थे। आगामी महाकुंभ पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देशन में अभियान चल रहा था। इसी क्रम में थाना प्रभारी संदीपन घाट एवं एसओजी प्रभारी की टीम द्वारा एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के साथ घटित घटना के आधार पर उन्हीं की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों लोग आपस में रिश्तेदार हैं। ये कानपुर और भोपाल के रहने वाले लोग हैं। इनके पास से लगभग 2.5 किलोग्राम के आसपास सोने की ज्वेलरी, जिसे आर्टिफिशियल कहा जा रहा है, देखने में ओरिजिनल लग रही है, 24,000 रुपया मोबाइल बरामद हुआ है। आस्थावान श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार नहीं बनना चाहिए। प्रयागराज के सीमावर्ती जिला पुलिस द्वारा सजगता पूर्वक महाकुंभ के मद्देनजर सतर्कता बरतनी ही चाहिए। आरोपियों के महाकुंभ स्थल तक पहुंचने में सफल रहने पर तमाम महिला श्रद्धालु ठगी का शिकार बनती, जो वापस घर पहुंचकर परिवार की हंसी का पात्र बनती। इसलिए महाकुंभ से पहले प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संचालित तमाम थानों व कोतवालियों को ऐसी सजगता बनाए रखनी चाहिए। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। कामांध शिक्षकों द्वारा गुरु शिष्य रिश्तों को कलंकित करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। क्वारसी थाना क्षेत्र में 11वीं की छात्रा से एक कोचिंग शिक्षक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पहले स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न्याय की गुहार लगाने पहुंचने पर डीएम से भी मुलाकात नहीं हो सकी। इसलिए सब्र का बांध टूटने पर परिजनों ने डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगा तो एडीएम ने पीड़ितों से मिलकर न सिर्फ बात सुनी बल्कि अपनी गाड़ी से एसएसपी कार्यालय भेजा। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विद्यालयों सहित मदरसों में शिक्षकों द्वारा शिष्याओं को हवस का शिकार बनाने के मामले सामने आते रहते हैं। अब अलीगढ़ की एक कोचिंग के शिक्षक पर न सिर्फ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, बल्कि बार बार मनमानी करने के लिए छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। बेटी की आप बीती सुन बेहतर भविष्य मुहैया कराने की नियत से स्कूल सहित कोचिंग में दाखिला दिलाने वाले अभिभावकों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए वे फरियाद सुनाने जिलाधिकारी की दहलीज पर पहुंचे, लेकिन यहां स्टाफ की मनमानी से फरियाद सुनाना संभव नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने मजबूरन हंगामा काटना शुरू कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ही नहीं, दबंग शिक्षक की स्वास्थ्य महकमे में भी साठगांठ है। इसलिए
दुष्कर्म की मेडिकल रिपोर्ट बदल दी गई। इसलिए आरोपी के सभी 3 मोबाइल कब्जे में लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। थी मैंने बोला था कि मेरी बेटी के साथ रेप हो रहा है धनंजय कोचिंग सेंटर में। मैं डीएम साहब से मिलने आई और इन लोगों ने मुझे नहीं मिलने दिया और दूसरे कमरे में ले गए मुझे और इन्हें पता थी डीएम साहब जाने वाले हैं और फिर भी मेरे को उस कमरे में बंद करके रखा इन लोगों ने। पीड़ित परिजनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू करने पर लोगों की भीड़ लगने लगी। यहां स्थित विभिन्न कार्यालयों का स्टाफ ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी तमाशाई के तौर पर एकत्र होने लगे। बवाल बढ़ने पर एडीएम ने प्रदर्शन पर आमादा परिजनों की समस्या सुनी और पीड़ितों को अपनी सरकारी गाड़ी से पुलिस कार्यालय भेजा। एडीएम के मुताबिक पीड़ितों को कानून के मुताबिक हर हाल में न्याय मिलेगा। नहीं, अब इनकी कोचिंग का प्रकरण था उसको संज्ञानित किया गया था। पूर्व में संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है, कोचिंग वगैरह सील हुई है इनकी और विवेचना संबंधी इनकी शिकायत थी। उसके परिप्रेक्ष्य में एसपी सिटी साहब को अवगत कराया गया है कि इनको सुनकर आवश्यक कार्रवाई करें। पुलिस सहित सरकारी अमले पर समाज विरोधी तत्वों में सांठगांठ का आरोप पहली बार नहीं लगा, इसलिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में वैसे सहजता से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बताई जा रही छात्रा सहित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस सहित सरकारी अमले पर समाज विरोधी तत्वों से सांठगांठ का आरोप पहली बार नहीं लगा, इसलिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराधी को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में वैसे सहजता से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बताई जा रही छात्रा सहित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां दलित छात्र को अध्यापकों द्वारा स्कूल से निकाले जाने का मामला सामने आया है। फीस जमा न होने पर गरीब दलित छात्र को स्कूल से निकालने का पिता ने आरोप लगाया। फीस जमा न होने पर छात्र को स्कूली अध्यापकों द्वारा पीटने का भी आरोप है। गरीबी के चलते समय से स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया था। छात्र और पिता इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा। छात्र के पिता ने बताया कि छात्र के साथ मुझे भी स्कूल से भगाया गया। छात्र को लेकर पीड़ित पिता ने एसडीएम, आपको बता दें, एसडीएम तथा तहसीलदार बिसौली से स्कूल प्रबंधन की शिकायत की। बताएं कि बिसौली नगर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विद्या मंदिर में मेरा बच्चा पढ़ता था, मैं फीस जमा न होने के कारण मेरे बच्चे को लिखा ना वो दिक्कत कुछ नहीं। दिक्कत यही कि मेरी बात वहाँ पर मैं गया था, इसे मार रहे थे वो, इसलिए मैं गया था वहाँ पे। उन्होंने मुझे निकाल दिया कि तू भी जा यहाँ से, भाग यहाँ से। तो मैं चला आया वहाँ बच्चे को लेकर। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गूगल मैप की वजह से एक बार फिर हादसा हो गया। गूगल के दिखाए रास्ते पर चलने से कार निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ गई। मिट्टी के टीले से टकराने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। शुक्रवार को गूगल मैप के रास्ते पर चलने से एक्सीडेंट हो गया। गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाए जाने के कारण कार निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ गई। मिट्टी के टीले से टकराने के बाद कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग खुलने से कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। पुलिस ने दोनों लोगों को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाला। हादसा निर्माणाधीन मथुरा बरेली हाईवे पर हाथरस जंक्शन के क्षेत्र में हुआ। बरेली निवासी बिमलेश श्रीवास्तव केशव कुमार शुक्रवार को कार से मथुरा जा रहे थे। बरेली निवासी बिमलेश श्रीवास्तव के साथ ये घटना घटित हुई।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां शहीद पथ पर स्थित पलासियो मॉल के बाहर कुछ स्टंटबाजों ने जमकर स्टंटबाजी की, जिसमें नवयुवक और लड़कियां भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा 4 पहिया गाड़ियां हूटर बजाते हुए स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों में राजनीतिक दल के झंडे और पुलिस के लोगों भी लगे हुए थे, जिससे घटना और भी विवादित हो गई। स्टंटबाजों ने अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए यह गतिविधि की। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के पलासियो मॉल के बाहर हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर जनपद एटा से है, जहां 8 दिन पूर्व आपको बता दें जिरसमी नहर में गिरे व्यक्ति के शव को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। मृतक जनपद कासगंज थाना सिंधपुरा के गांव पिलखुनी का निवासी है। मृतक कासगंज से गांव पिलखुनी आ रहा था। 20 तारीख को थाना कोतवाली देहात के जिरसमी नहर में ये व्यक्ति गिर गया था। पुलिस और गोताखोरों की मदद से व्यक्ति को ढूंढने का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। एटा थाना बाला के गांव सीपुर नहर से शव बरामद हुआ है। अगली खबर जनपद बाराबंकी से, जहां थाने में समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने कोतवाली, घुंघटेर और बुद्धूपुर थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए निर्देश भी दिए हैं। बुद्धूपुर कोतवाली पहुंचकर डीएम और एसपी ने थाने में बंद लोगों अतिरिक्त विवेचना कक्ष और आवासों का निरीक्षण किया। इसके अलावा लेखपालों से मछली पालन के तालाबों के पट्टों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अगली अहम खबर का रुख करते हैं अमरोहा से। अगली खबर, जहां जिलाधिकारी निधि गुप्ता आपको बता दें निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के बम्बूगढ़ चौराहे पर स्थित बीट हाउस का फीता काटकर अनावरण किया है। डीएम ने कहा कि बीट हाउस के सिपाही अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे, जिससे जनपद में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग में सुधार होगा। यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां चौबेपुर के देदूपुर गांव के पास संचालित कत्था द्वारा बड़ी मात्रा में रासायनिक पानी छोड़ देने से नून नदी की हजारों मछलियों की मौत हो गई है। मरी हुई मछलियां नदी के पानी में उतराती नजर आई। नदी की ओर पहुंचे ग्रामीणों ने मरी हुई मछलियों का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में नदी के काले पानी में मछलियां उतराती दिखाई दे रही। ग्रामीणों के मुताबिक फैक्ट्री में कत्था को साफ करने को रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे फैक्ट्री प्रबंधन मनमाने ढंग से नदी में बहा देता है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं लखीमपुर खीरी से। अगली अहम खबर है, जहां जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर अदरक व्यापारी के मुंशी से बीते 26 दिसंबर 2024 को मारुति वैन सवार 5 बदमाशों ने करीब 3,90,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस व सर्विलांस की टीम लगातार मामले की छानबीन में लगी थी। जहां सदर कोतवाली पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों अंकित गौतम, आकाश वर्मा, सादाब उर्फ पोलियो, मिथुन सिंह को राजापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 2,72,700 रुपये बरामद किया और घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद किया है। Now we're
थी जो मंडी से रुपए कलेक्शन करके वापस लखनऊ जा रहा था और वो बस स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए ऑन द वे था। आगे ही LRP जो चौकी के पास एक वैन में कुछ जो अभियुक्त जिसको पकड़ा गया वो लोग हाथ लगे बैठे बैठे उन्होंने मुनीम को रोका, उनसे बैग छीन के भाग गए। उसके बाद तत्काल ही पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, मौके पे हम लोग गए हुए थे, आसपास की CCTV फुटेज देखा गया और उसमें टीमें लगाई गई जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में सर्विलांस टीम, स्वाट टीम थी और खुद लोकल थाना कोतवाली की टीमें थी। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर गैस से लदी ट्रक एवं कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार लोग दवा लेने लखनऊ जा रहे थे। बुड्ढूपुर थाना क्षेत्र में सागर पब्लिक इंटर कॉलेज के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे गैस भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की कर्नलगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और नेट बैंकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताते चलें कि पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी सेंटर दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एक मदरसे के नाम पर आरोपी ठगी का गैंग चला रहे थे, जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल थे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अब तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई लोगों को अपना निशाना बनाया और उनके अकाउंट से लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर किया। हाल ही में आरोपियों द्वारा एक 32 लाख रुपए के फ्रॉड के मामले को भी पुलिस को जानकारी हुई। डीसीपी का कहना है कि आरोपियों के गैंग से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये थाना कर्नलगंज की पुलिस के द्वारा एक साइबर क्राइम का जो है मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक मौलाना है जो एक यतीम खाना के पास एक मदरसा चलाते हैं और उसमें जो मदरसे का अकाउंट है उसमें जो है अपने साथियों के साथ मिल करके उसमें जो है मतलब कि फ्रॉड करते हैं और उसमें पैसा बाहर मतलब कि ठगी करके और उससे डिजिटल अरेस्ट करके और अकाउंट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से उसमें पैसा आता है और बाद में उसमें कमीशन इनको मिलता है। अपने जो मदरसे का अकाउंट है उस अकाउंट का यूज करते हैं। इसमें हम लोगों को इनके ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला था, तो पता चला कि इनका एक गैंग है जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल हैं और वर्तमान में अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर झांसी से, जहां थाना शाहजहांपुर इलाके में 24 दिसंबर को दंपति के साथ हुई लूट की घटना के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के बजीता से कंडोर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बनी झोपड़ी के पास से अभियुक्त आकाश चौधरी, ब्रजेश कुमार व अभिषेक राज को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी व 2 देसी तमंचा बरामद किए गए। ये थाना शाहजहांपुर में 24/12/2024 को एक दंपत परिवार जा रहा था, तो उनके साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनके मंगलसूत्र, कान के टप्स, मोबाइल और कुछ आभूषण और गए थे। तो उसमें कई टीमें लगाई गई थी। तो पुलिस को आज रात में सफलता मिली, जिसमें 3 संदिग्ध अभियुक्त पकड़े गए थे, जिससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उनके पास से लूटे हुए मंगलसूत्र, टप्स, मोबाइल, कुछ और कागजात थे, वो मिले। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।